अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम मुल्तान में मौजूद हैं और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, आप भी सराइकी स्पीकर हैं, आप नहीं समझते ये जो सराइकी खिता है इसकी 6 करोड़ आवाम है, इनको भी अपना सराइकी सूबा, इनको अपना हक मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं बेसिकली पश्तो स्पीकिंग हूँ, लेकिन मैं को जितना सराइकी अलावण का शौक है पश्तो का नहीं। तो ये लोग गवाइन मैं को अक्सर लोग आखते तू पश्तो इतना लेंदा। मैं तो बिराई हुई कि अमेरिका एक बेल्जियम है उतना सेटल थी गए, असा सराइकी चलेने हैं। मेरी माँ सराइकी लेंदी आई, प्यू पठान आई। गाल ये है कि इस सूबे इस पाकिस्तान में 2 काम हो जाते जो नहीं हुए। एक, इस मुल्क में सूबे बन जाते और एक लोकल बॉडी सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता। हम ऊपर ऊपर आ जाते। हम फर्स्ट वर्ल्ड में होते, सेकंड में। पाकिस्तान तो बड़ा खूबसूरत, जोग्राफिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि इस मुल्क में सियासत इंस्टेबिलिटी का शिकार है, जिसका मुझे बड़ा दुख होता है। वो आरिफ शफीक का एक शेर है, वो मर गया, कराची दा शहर आई, तुसा ना सुना उसी, हुण 2 साल थैन मर गया। उनका एक शेर है विच आई लाइक, क्यों ना हो जख्मी बदन एहसास का, क्यों ना हो जख्मी बदन एहसास का, माँ के सर पे मैली चादर देखकर। मैं तो दुनिया के बहुत ममालिक में गया हूँ। मैंने अमेरिका में पढ़ा है, टर्की में पढ़ाया है। अभी भी 2 कंट्रीज की यूनिवर्सिटियों ने मुझे ऑफ़र किया अगर आप आएँ, एक अज़रबैजान में, एक टर्की में, और एक और कंट्री है कि हमारी आप पढ़ाना चाहें तो हम आपको 2 साल के लिए। बात यह है कि मैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे शौक था कि मैं एक सेनेटर होता, कभी कभी बोलता पार्लियामेंट के फ्लोर पे या दिस दैट। नहीं हुआ। ना हमने कभी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, ना हमें मौका मिला, ना उस तरफ गए हम। लेकिन सराइकी सूबा, सर मैंने आपको बोला ना कि सूबे इस मुल्क में बनने चाहिए थे। सराइकी तो है, सराइकी सूबा और बनने चाहिए थे। बलूचिस्तान में 3 सूबे होते, या अगर ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त 2 सूबे होते, ये 70 की क्राइसिस ना आती, हमसे ये मुल्क न टूटता। इतनी बड़ी सरेंडर हुई, क्या हमने कमाया? आप पावर दे देते ना, वो तोड़ते ना। तारीख तो ये लिखती कि उन्होंने दे दिए पावर, नहीं दिया आपने। और दूसरी बात यह है कि सियासत जो जमहूरियत है ये एक प्रोसेस है। इसमें एक तो फेयर इलेक्शन हो, जमहूरियत को फ़रोग़ दें, नीचे लोकल बॉडी सिस्टम हो। ये 30, 35, 40 साल में रंग लाती है। और आप देखें कि जो जमहूरियत का शोर और गुल लपड़ा होता है, जो नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, उसमें वो डिक्टेटरशिप की खामोशी और डिसिप्लिन से बेहतर होती है। एक वक्त था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में लड़ जाते थे, एक दूसरे को मुक्के मारते थे। आज बरतानिया की जमहूरियत एक मॉडल है। तो कहने को बहुत सी बातें हैं। पॉलिटिकल साइंस ने मुझे ये सिखाया है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और हर एक को वोट का हक हो और हर एक वोट के काबिल भी हो। तो ये है। लेकिन जो आपने सवाल मुझसे किया, बिल्कुल बनना चाहिए जी, मैं तो इसका सपोर्टर हूँ। आपने कहा सराइकी सूबा बनना चाहिए और बनने चाहिए थे। देखिए, मैंने आपको कहा कि इस मुल्क में अगर एक सूबे बन जाते और एक लोकल बॉडी सिस्टम ऐसे टर्की में है, टर्की की सारी टॉप कमांड है, तैयब अर्दवान, बाकी लोकल बॉडीज से निकले ऊपर आते हैं।
हमने जी लोकल बॉडी सिस्टम, ये जब फौजी हुक्मरान होते हैं तो लोकल बॉडी सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं। वो फेडरल पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असम्बलियाँ तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो वो लोकल बॉडी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उस वक्त लोकल मसाइल हल होते हैं जो होना। ये जब डेमोक्रेटिक सेटअप आ जाता है तो हमारे पार्लियामेंटेरियन MPs MNAs ये नहीं अलाउ, ये नहीं छोड़ते, जो होना चाहिए ये भी हो वो भी हो। और दूसरी बात यह है कि फौज का भी सियासत में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। देखो मैकियावेली की किताब है प्रिंस, वो एक एडवाइस है रूलर को, प्रिंस से मुराद रूलर है। वो उसको कहता है, एक फिक्रा है, कहता है यू कैन बी वेल सिक्योर विथ स्ट्रॉन्ग वेपन्स एंड गुड लॉस। एक प्रोफेशनल आर्मी जो हमारे मुल्क में है, हमारी ज़रूरत है, होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पॉलिटिक्स फौज का सियासत में ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। देखो माओ का एक कोटेशन है और लोग पूरा नहीं पढ़ते। माओ, उसने इनकलाब के बाद, चाइना बहुत बड़ी पावर है, उसने सारी टॉप कमांड जो आर्मी की थी, रेड आर्मी, उनको बिठाया और उसने एक स्पीच की थी। उसने कहा था पावर फ्लोट्स आउट ऑफ द बैरल्स ऑफ गन्स, बट दिस शुड बी द पार्टी टू कंट्रोल पावर, नॉट द गन्स। और मैं आपको आज ये भी कहता जाऊं, ये कभी कभी फौज के मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने तो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में पढ़ा है 8 साल। सर आप सलूट करें, ये सिपाही से सूबेदार मेजर तक। मैंने यूनिट कमांडर देखे बॉर्डर पे, एक ब्रिगेड है चमन के पास, ब्रिगेड कमांड करता है, यार इनकी अजमत को सलाम है। आपने कभी सिपाही और सूबेदार मेजर, इनकी ज़िंदगी को देखो, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप ये न किया कि ठीक है कुछ टॉप जनरल्स होंगे जो पावर में रहे हैं, वो होगा, आप ये न किया करें। और दूसरी बात ये है कि किसी मुल्क के पास स्ट्रांग आर्मी ना हो तो कुवैत वाला हिसाब होता है। कुवैत का क्या हशर किया इराक ने। लेकिन मैं वो मैकियावेली की कि स्ट्रांग वेपन्स एंड गुड लॉस, हमारे पास स्ट्रांग वेपन्स हैं, गुड लॉस नहीं है। गुड लॉ से मुराद ये आइन की, आइन है हमारे पास, उस पर हम अमल नहीं करते, उसको तोड़ मोड़ कर रख दिया हमने। फिर एक स्पिरिट होती है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट। मेरे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, मुझे इस मुल्क से प्यार है, और जो भी पावर में हो, हमारा क्या लेना क्या देना। वो अक्सर मैंने कई जगह ये रिपीट किया, हमारी तो अब इशा होने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जो कमिटी ऑफ नेशन है, दुनिया के जो ममालिक हैं, उसमें हमारी इज़्ज़त हो। हमारी टीम फाइनल तक पहुंची क्रिकेट की, ठीक है हार गई, फाइनल तक पहुंची, अच्छी गेम तो की, तो हमारा तराना बजा, सारी दुनिया ने देखा। तो ये था जी। सर ये जिस तरह से अभी आपने प्रोफेसर्स और टीचर्स की बात की, तो कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है जो 15-20 साल हो गए, वो टेम्परेरी है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी है? मैंने तो 370 बंदों को पक्का किया। भर्ती पॉलिटिकल ग्राउंड पे वीसीओ ने लीडरों को खुश करने के लिए भर्ती किए थे, लेकिन मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं कि मैं किसी को नहीं निकालता। खुदा गवाह मैं गरीब परवर बंदा हूं और ये सारे मानते हैं। मैं गोमल का वीसी था तो मैं एक ड्राइवर को निकालने वाला था, एक दो थे, तो उसका बेटा आ रहा था तख्ती लेके, टाई पहनी हुई थी स्कूल से, बड़ा प्यारा। तो मैंने किससे पूछा, उसने कहा ये हमीद ड्राइवर का बेटा है। मैंने कहा यार मैंने इसको नौकरी से निकाला, ये बच्चा रुल जाएगा। मैंने गोमल में किसी को नहीं निकाला था, और शुक्र है कि वहाँ मेरे दौर में सब सुन रहे हैं, गोमल वाले भी सुन रहे होंगे, न कभी तनख्वाह कम हुई, न कभी पेंशन किसी को नहीं मिली। ये गरीब लोग हैं,
और तो मैंने तो पक्का किया जी, और अभी अपील में लोग गए उनको भी पक्का कर रहा हूँ मैंने तो। लेकिन बात यह है कि ये जो भर्ती होती है ना जी, अब यहाँ जो आता है साहबान लीडर साहब मोहतरम है सर, आंखों पे बिठाओ उनको, वो कहते हैं जी बंदे भर्ती करो सर तो सब। और यार यूनिवर्सिटी में ये गलत ट्रेंड है, आप अपनी सियासत करें। अब यहाँ भर्ती जितनी जरूरत होगी, ओवर एम्प्लॉयड है, फिर कई ऐसे जो बड़े लोगों ने भर्ती करे ना, उनकी अपनी बदमाशी काम नहीं करते है, मेरे पास एज ए लिस्ट लीडर बने हुए काम नहीं करते। फिर यहां यूनियन है, मैं यूनियन के खिलाफ हूं जी। टर्किश, हमें पाकिस्तान को हायर एजुकेशन और स्कूल टर्किश मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा, टर्किश मॉडल। वहां कोई यूनियन न स्टूडेंट को, वो कहते हैं जी आप बाहर सियासत करें। यहां जी टीचरों की यूनियन तक, क्यों, हमारे हकूक। मैं खिलाफ हूं, अगर जी मैं उनको इज्जत देता हूं, लेकिन मुझसे अगर आप पूछे, मैं नहीं होने चाहिए। तो मैंने जी यहां काफी लोगों को पक्का किया, लेकिन उसका एक प्रोसेस से मैंने गुजारा, उनको प्रोसेस से गुजरा। और दूसरी बात यह कि जो गरीब लोग हैं ना, इस महंगाई के दौर में यार, अब 25,000 रुपये, या एक मेरे साथ मुलाजमा काम करती थी, उसकी तनख्वाह कहते महीने की 6,000, तो मैंने उस वक्त 13 कर दी। तो किसी ने मुझे कहा तनख्वाह डबल कर दी, और मैंने कहा नेक बख्त, 13,000 में क्या होता है आजकल। बड़े लोग जो खाना खाते हैं ना मैरियट में, एक मुझे फैमिली ले गई मैरियट में, उसने 70,000 का बिल मेरे सामने दिया, 4 बंदे थे। 70,000 में गरीब 4 फैमिलियां पल सकती हैं यार। किसी मुल्क की अजमत का राज यह है कि वहां गरीब अमीर में फर्क कम हो, और वहां कम लोग भूखे सोएं, और नाइंसाफी ना हो, यह तो फिर बहुत बड़ी बात है। मेरा एक भांजा है क्यूबा से, उसने वो किया MBBS क्यूबा से। कहते अंकल वहां कोई भूखा नहीं सोता क्यूबा में। कहते जी वहां हार्डली कोई थाने में रिपोर्ट होती है। अपने 5-6 साल गुजारे, फिर वहां से ब्राज़ील चला गया, वहां उसको जॉब मिल गई। कहते अंकल कोई ऐसी दावत नहीं है बकौल उसके जहां 2 से ज्यादा खाने हों। यार जिस मुल्क में गरीब 70% भूखे सोए, आप 50 खाने रखते हैं, और एक से ज्यादा खाना मजा भी नहीं करता। तेरे सामने अब 18 खाने पे हुए, खागिन से नहीं बात। एक हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये हदीसें भी आजकल वो भी ख़त्म हो गई ये हदीसें। वो एक घर बन रहा था किसी सहाबी का, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, उसने एक सहाबी खड़ा था, उसने कहा किसका है, उसने कहा उसका है, पक्की ईंटें लग रही थी ज़रा। तो उसने कहा, उसको कहो आपने 1000 साल जिंदा रहना है। तो बाय द एंड ऑफ द डे तो ये है ना, या आपको कब्र में लिटा देंगे या जला देंगे। जो आदमी मर जाए तो यही 2 होता है ना, या जो पारसियों वाला हिसाब है, खुला छोड़ देते हैं, वो परिंदे आके खा जाते हैं। तो ये था जी। सर आप इतने गरीब परिवार हैं, लेकिन हर रोज़ मोस्टली आपके गेट पे स्टूडेंट ने स्ट्राइक की होती है। कभी वो कहते हैं कि हॉस्टल की फीसेस बढ़ा दी है, कभी वो कहते हैं कंपार्ट की फीसेस में 3 गुना इजाफा कर दिया है। तो इस पे यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है? कुछ दिन पहले मिनिस्टर साहब ने आना था, तो गेट बंद हुआ। गेट ऐसा बंद हुआ उस वक्त कि एक स्टूडेंट ने एक एम्प्लॉय को मारा, तो एम्प्लॉय ने बंद कर दिया, जो नहीं होना चाहिए। तो शाम को गर्देजी साहब ने आना था, अच्छा प्यारा बंदा है। सुबह खबरें छप गई कि जी गेट बंद था और ये हुआ। और सर मीडिया का मेरा दिल में बड़ा एहतराम है, लेकिन मीडिया जोड़ तोड़ करती है। सर आप भी मीडिया ना, देखो मैं आपको कितनी इज्जत दे रहा हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, ये सारे पाकिस्तान में वायरल होगा। अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स आर इंटेंगल बाय देयर फीट, मैन बाय देयर टंग्स। ऐसे वीसी हैं एक इंटरव्यू नहीं देते,
वो कहते सिर्फ एकेडमिकली कोई, हम तो फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, जो मेरे अंदर है वो बाहर भी मैं बोल रहा हूं। लेकिन मुझे मीडिया से अक्सर बड़ा गिला है, और ये अब नहीं, मैं जब वीसी गोमल भी था तो एक ने कहा मेरे बेटे को जी आपने पक्का करना, वो नहीं हो सकता था, उसने जी मेरे खिलाफ लिखा। वो पहला जो मजमून उसने लिखा था कुंडी साहब एक पढ़ा लिखा शख्स हो सकता है, अच्छा मुंतजिम नहीं हो सकता। फिर वो जो था तो एनी हाउ जी, ये जो मैंने आपको एक बात बताई ना, मुझे लोगों ने कहा कि इससे क्या मुराद है कि बाज़ यूनिवर्सिटियाँ वो फिल्में हैं जहाँ कमज़ोर हजरात न देखें। तो मैंने कहा आपने एग्जॉस्टेड फिल्म देखी थी, वो फिल्म इतनी डरावनी नहीं होती, लेकिन वो जो म्यूजिक बजता है ना, तो ये मीडिया वो म्यूजिक है जो आपको डराता है। सुबह सुबह रिपोर्टें आ जाती हैं मेरे खिलाफ, वीसी साहब इंतहाई करप्शन का शिकार, फिलाना और मीडिया होना भी चाहिए। हमारे तो एक ड्रामे में मैंने सुन रहा था, कहता है खुदा से नहीं डरता और मीडिया से डरता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि खुदा से नहीं डरते लेकिन इखबार से डरते हैं। नऊजुबिल्लाह यार। सर यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल की फीस में इजाफा किया या कंपार्ट की इस तरह से वो लोग स्ट्राइक भी कर रहे थे, उस वो क्या आपने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए और इधर से सैलाब भी आया हुआ है तो लोग मुतासिर हैं? यार एक बात मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी कहते हैं खुद कमाएं, और हमने इतनी नहीं बढ़ाई दी, इतनी मैंने नहीं बढ़ाई। मैंने पिछले यार ज्यादा तो वहां फ्री पढ़ रहे हैं। ये जो बलूचिस्तान फाटक के कोई 30% जो हमारी हॉस्टल पॉपुलेशन है ना, मेल फीमेल नहीं, वो तो फ्री रह रहे हैं। वो जो शहबाज शरीफ साहब कर गए थे, चीफ मिनिस्टर था, उसने जी फ्री पढ़े, लेकिन नहीं बढ़ी जितनी, लेकिन कुछ बढ़ानी पड़ती। अब डीजल महंगा नहीं हुआ, मैं 3 साल मुझे हुए वीसी बने हुए, तो डीजल महंगा हुआ है तो मैंने कहां से लाना है, मैंने कहां से खरीदना है? मुझे कोई ग्रांट दे गवर्नमेंट। आपको मैं कह रहा हूं मेरा 50 करोड़ लगे, उन स्टूडेंट पे 1 टका नहीं मिला। मुझे आज 20 करोड़ मिल जाए तो मेरा कई सड़कें फटी हुई हैं। सर बात यह है कि जो महंगाई है, इस महंगाई में आप ट्रांसपोर्ट इनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बढ़ाएंगे? आप मुझे बताएं, ट्रेन का किराया नहीं बढ़ा, पीआईए का किराया नहीं बढ़ा। आज से 30 साल पहले लाहौर से पेशावर का किराया था 110 रुपए पीआईए का। अब मैं कहूं 110 पे आते जाते रहे, 110 तो अब लइये से सुल्तान कोट भी नहीं पूरा होता बस पे। तो मेरे प्यारे, कहने को तो फिर कई तल्ख बातें हैं, बेहतर है उनको आप न छेड़ें। और मेरे लिए ऑनर है, मैंने आपको इंटरव्यू दिया। अल्लाह करे इस इंटरव्यू को लोग लाइक करें, इस इंटरव्यू से लोग कुछ सीखें, और ये इस इंटरव्यू से हमारी जो इस मुल्क में सोशल डिस्टॉर्शन हो रही है वो कम हो। ये मुल्क इस वक्त बड़ा समाजी, इक्तिसादी और सियासी इंतशार का शिकार है। खुदा इसको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। सर ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, तो स्टडी टूर्स वगैरह पहले तो होते थे, फिर कोरोना के बाद यूनिवर्सिटी के कोई स्टडी टूर्स हुए हैं या फिर वो अभी तक बैन लगा हुआ है? सर स्टडीज टूर जो अब कम कर दिए। एक तो महंगाई है, फिर दूसरी बात ये कोरोना आ गया तो ख़त्म हो गया डेंगू ये। तो दूसरी बात ये है कि मुझे कहें जी स्टडी टूर चाहिए, स्टडी टूर में ये है कि कुछ डिपार्टमेंट जस्टिफाई करते हैं और हम देते हैं, लेकिन यहाँ एक फैशन ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट गया है तो दूसरा कहता है हमें भी दो। अब हम उनको कहें कुछ कंट्रीब्यूशन करो, कहते जी सारा फ्री हो। एक्चुअली इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ माली खसारे का शिकार हैं, एंड बड़ी वजह है कि उनकी आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। सर अब आखिर में आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ऑल पाकिस्तानी जो हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है कि जी लव योर कंट्री, लव नॉलेज, लव वैल्यूज़,
लव डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, गुड सोशल वैल्यूज़, लव ट्रुथ, यही मैसेज है जी। तो नाजरीन, आज हमारे साथ बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब मौजूद थे। हमने इनसे आपकी मुलाकात करवाई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।